हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, साथ में लेकर आए हैं क्लोज टेस्ट। एपिसोड नंबर है 11। उम्मीद है अब तक के 10 एपिसोड के सफर ने आपको इतना तो क्लोज टेस्ट के साथ फ्रेंडली कर दिया होगा कि ये एपिसोड देख करके आपका मन बोझिल नहीं होता होगा और आपको लगता होगा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं आज कितना मार्क्स आता है। देखिए, क्लोज टेस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप संदर्भ को समझ करके कि पैराग्राफ में क्या कहा गया है उसके हिसाब से अगर शब्दों का चुनाव नहीं करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि आप वोकैबुलरी करो, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर कि आपको अगर मीनिंग ना पता हो तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो एक तो वोकैबुलरी यहां पर इंपॉर्टेंट है। चूंकि अभी लेवल इजी है तो वोकैब वैसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको वोकैब की जरूरत और उसकी ना होने पर कमी महसूस होगी। साथ में कुछ ग्रामेटिकल नॉर्म्स रिलेटेड भी जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, किसी किसी ऑप्शन में दिख जाता है, वो है। साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पर काम करते रहिए ताकि आप पैराग्राफ को समझ सके और सही आंसर का चुनाव कर सके। चलिए सेशन की शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। वैसे मैं पिछले दिनों से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं कि लाइक की संख्या को 50 के ऊपर ले जाइए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जहां तक इंग्लिश आसानी से पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, ताकि वो भी पढ़ सके। मन में कोई दुविधा रह जाए सेशन के दौरान तो कमेंट में लिखने से झिझकना नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट हम यहां पर वही तरीका है, सेशन में क्वेश्चन सामने रखेंगे, हम स्क्रीन पर से हटेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए। चलिए चलिए, उम्मीद तो यह है कि आपने इस पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और सभी आंसर ढूंढ लिए होंगे। यहां पर हम रखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप मिलाइए आंसर और देखिए कि क्या गड़बड़ी हुई, क्या आपने सोचा था और कहां कहां बदलने की जरूरत है। चलिए पहले जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करेंगे। कह रहा है ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स द एजेड फेस। अब यहां पर एजेड यानी उम्र दराज लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स द एजेड फेस द मोस्ट डैश आर परहैप्स आइसोलेशन एंड डैश फॉर एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, यहां पर मेरा पहला आ रहा है, तो मेरा जो पहला सेंटेंस है उसमें आ रहे हैं कुल फिल इन द ब्लैंक्स 1, 2 और 3। ठीक है, क्या क्या आ रहा है? ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डैश द एजेड फेस द मोस्ट डैश आर परहैप्स आइसोलेशन एंड द डैश फॉर एडेप्टेबिलिटी। अब अगला है इन एडिशन टू। अब इसके साथ फिर कुछ और कहा है, यहां पर कुछ है नहीं। कह रहा दिस डैश हैंडीकैप्स एंड द डिमिनिशिंग नंबर। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। डिमिनिश शब्द मैंने कई बार बताया है और रिसेंट भी एडिटोरियल वोकैबुलरी में आया है, तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि डिमिनिश का मतलब क्या होता है। मैं इसको बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूं। हाँ, आप लिख करके बताओ कि डिमिनिश का मतलब क्या है। डिमिनिशिंग नंबर सोशल रोल्स दैट आर कॉमनली डैश टू द ओल्ड द एजेड डैश टू कोप विद लॉस ऑफ डैश करियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अबव ऑल पीपल। अब यहां पर यहां तक है, आगे देख लेते हैं तो हमको कहीं पर भी और कुछ नहीं दिख रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एक साथ आ रहा है। नंबर 2 जो मेरा आ रहा है उसमें आ रहा है 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें 6 है टोटल, चौथा भी है, पांचवा भी है,
छठा भी है, सातवां भी है, आठवां भी है और नौवां भी है, 10वां अकेला है। तो तीसरा जो सवाल मेरा आ रहा है उसमें 10 नंबर है कि द ग्लूमी डैश थ्रू द obituaries for yet another friend who has gone is bad enough. The death of a spouse is often a blow from which the aged do not recover. The ability to come to terms with these changes is vitally important. अब यहां पर देखिए कि एजेड लोगों के बारे में कहा गया है। यहां पर जो समरी समझ में आई है वहां पर वो जो उनका आइसोलेशन है, एडेप्टेबिलिटी की समस्या है, डिमिनिशिंग नंबर ऑफ सोशल क्या कह रहा है उसके हिसाब से, और एजेड लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, किसका सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए क्या बुरा हो रहा है, उससे रिलेटेड जो उनके लिए क्या बुरा है वो उस संदर्भ में यहां पर वर्णित है। तो हम एक एक करके ऑप्शन के साथ चलेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला कह रहा है ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डैश एजेड फेस। अब यहां पर प्रॉब्लम्स की बात हो रही है तो प्रॉब्लम्स के साथ हुज का प्रयोग होगा नहीं, हु का प्रयोग होगा नहीं। सबसे बेहतर है विच, तो मेरा दैट भी यहां से खत्म हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, विच द एजेड फेस। अब इसमें ये रीजन नहीं पूछेगा कि सर इसके साथ विच क्यों लगा, क्योंकि अगर इतनी समझदारी आप में अभी तक जनरेट नहीं हुई है इतने एपिसोड को करने के बाद कि हु विच दैट का कहां यूज होता है, कैसे करते हैं, मैंने प्रोनाउन वाला भी एपिसोड शायद कराया है मिरर ऑफ कॉमनर का, मुझे ध्यान में नहीं है, आप चेक करके मुझे प्लेलिस्ट में बताना, अगर ऐसा होगा तो हम उसको कर देंगे। लेकिन मुझे जैसा याद आ रहा है कि मैंने करा दिया है उसको, तो यहां पर ये सवाल पूछने की जरूरत तो है नहीं। कह रहा है फेस द मोस्ट डैश आर परहैप्स आइसोलेशन एंड डैश फॉर एडेप्टेबिलिटी। अब यहां पर देखिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं, ब्यूटीफुल होगा नहीं और वंडरफुल होगा नहीं। जब परेशानी की बात हो रही है, प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो यहां पर होगा डिफिकल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी। हाँ, यहां से समझिए कि आगे बात किसकी हो रही है, प्रॉब्लम्स की हो रही है। प्रॉब्लम्स व्हिच द एजेड फेस द मोस्ट डिफिकल्ट आर परहैप्स आइसोलेशन एंड डैश फॉर एडेप्टेबिलिटी। ये जो नीड है यहां पर नेसेसिटी नहीं, क्लेम नहीं, ऑर्डर नहीं, क्या हो जाएगा, नीड फॉर एडेप्टेबिलिटी। सबसे बेहतर आंसर यहां पर हो जाएगा इसका बी कि नीड फॉर एडेप्टेबिलिटी। तो मेरा लगता है कि पहला वाला जो है ये हो गया 1 2 3। ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स which the aged face the most difficult are perhaps isolation and the need for adaptability। ये जो है उसमें से सबसे कठिन जो है वो क्या है, perhaps isolation है ना, और need for adaptability। ये यहां पर 2 समस्या की बात की गई है जिसको कि डिफिकल्ट बताया गया। अब आगे उसके अलावा और क्या कह रहे हैं, ठीक है, दिस डैश हैंडीकैप्स। अब यहां पर है कि मेंटल फिजिकल, मेंटल फाइनेंशियल नहीं, यहां फिजिकल हैंडीकैप्स की बात हो जाएगी यहां पर, है ना, कि फिजिकल हैंडीकैप्स एंड द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ सोशल रोल्स। यहां पर इन, ऑन, ऑफ, ऑफ, ये ऑफ होगा नहीं, सबसे बेहतर है ऑफ, कि उनका जो इस वजह से सोशल रोल घटता है। क्या कह रहा है कि डिमिनिशिंग नंबर ऑफ सोशल रोल्स दैट आर कॉमनली डैश टू द ओल्ड। क्या है, दैट आर, जो कि गिवन, यहां पर क्या है, दैट आर मेड, मेड का कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और अवेलेबल, दैट आर अवेलेबल, दैट आर गिवन टू, वो उनको दे दिया जाता है उस तरह का रोल, है ना। क्या कह रहा है, दैट आर कॉमनली गिवन टू द ओल्ड। क्या होता है, किस चीज की बात हो रही है भैया, डिमिनिशिंग नंबर ऑफ सोशल रोल्स, वो उनको दिया जाता है, मतलब कम जाता है, उनकी जिम्मेदारियां घटा दी जाती है, उनको इन्वॉल्व कम किया जाता है, एडेप्टेबिलिटी उनके साथ बचती नहीं है, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो इन सारी समस्याओं के हिसाब से यहां पर जो सबसे बेहतर है वो है गिवन, कॉमनली गिवन टू द ओल्ड, द एजेड डैश टू कोप विद लॉस ऑफ डैश करियर। द एजेड है, द एजेड कह रहा है तो पूरे समुदाय की बात कह रहा है, तो यहां पर हैज होगा नहीं, ठीक है, यहां पर करना पड़ता है, जिम्मेदारी है, तो आर का होगा नहीं, हैड होगा नहीं, यहां पर सबसे बेहतरीन है हैव, तो इसका भी हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, द एजेड हैव टू कोप विद लॉस ऑफ नोन, फैमिलियर, अननोन, नहीं, सबसे अच्छा है अवेलेबल। ये तीनों एक ही जैसा लग रहा है ना, तो यहां पर ये नहीं, अवेलेबल करियर की बात कर रहे हैं यहां पर, तो 8 नंबर में हो जाएगा कि जो उनके पास अवेलेबल हो करियर, कह रहा टू द ओल्ड द एजेड हैव टू कोप विद। अब यहां पर वर्ड के मीनिंग देख लीजिए, है ना, ठीक। पहला जो है एडेप्टेबिलिटी का मतलब है अनुकूलनशीलता, एडेप्ट करने का, उसको अपना लेने का जो सेंस आता है। दूसरा है डिमिनिश, मतलब कम होना या घटाना, मुझे लगता है कि अब तक आपने कमेंट कर लिया होगा। कोप विद का मतलब नहीं,
डिफिकल्ट सिचुएशन, ये हिंदी गलत है यहां पर, सामना करना। कोप विद का मतलब होता है सामना करना। सीधा सीधा क्या कह रहा है, डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके बाद कह रहा है ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में। ठीक है, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, अंधकार में। यहां इसको रखिएगा, सामना करना। कोप विद का मतलब यहां पर लिख देता हूं मैं, सामना करना। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में, और ऑबिट्यूरी जो है इसका मतलब होता है निधन सूचना, जो पेपर में नहीं आता है किसी के देहांत होने पर और थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ी जानकारी होती है, तो उसको कहते हैं। तो आगे वहां तक पहुंचे नहीं है, तो यहां पर क्या कह रहा है, कोप विद का मतलब होता है सामना करने से, है ना। कोप विद लॉस ऑफ अवेलेबल करियर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और क्या लॉस हो रहा है आगे 9 नंबर में देखते हैं, डैश एंड अबव, ऑफिस सराउंडिंग्स एनवायरमेंट, नहीं ऑफिस सराउंडिंग्स एनवायरमेंट नहीं, होम। आइसोलेशन की बात होती है तो यहां पर सबसे बेहतर ऑप्शन है ए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, होम एंड अबव ऑल पीपल, सबसे बेहतर यहां पर जो आ रहा है। तो मेरा देखिए जो दूसरा ऑप्शन आया जो 4 नंबर से शुरू हुआ है कि दिस फिजिकल हैंडीकैप्स and the diminishing number of social roles that are commonly given to the old, the aged have to cope with loss of available career, standard of living, home and above all. ठीक है, अब कह रहा था gloomy dash through obituaries। अब यहां gloomy view सर्च साइट ने gloomy look, एक अंधकारमय लुक वहां से उनको दिखता है भाई, तो ग्लूमी लुक सबसे बेहतर ऑप्शन है यहां पर कि ग्लूमी लुक थ्रू द ऑबिट्यूरीज फॉर येट अनदर फ्रेंड हु हैज गॉन इज बैड इनफ। ओब्वियसली इतना होने के बाद भी अगर वो कभी न्यूज़पेपर खोल करके किसी का जो है वो निधन सूचना देखें तो वो और भी बुरा लगता है। और साथ में एक लाइन और आगे जो रहा है कि द डेथ ऑफ अ स्पाउस इज ऑफन अ ब्लो फ्रॉम व्हिच द एजेड डू नॉट रिकवर, द एबिलिटी टू कम टू टर्म्स विद दिस चेंजेस इज वाइटली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो पूरे पैराग्राफ में मेरा जो पहला का सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वो है विच। दूसरा का जो आंसर है वो है बी, वो है डिफिकल्ट। तीसरे का जो आंसर है वो है बी, वो है नीड। चौथे का जो आंसर है वो है सी, वो है फिजिकल। पांचवे का आंसर है ऑफ। छठे का आंसर है सी, अवेलेबल करियर, नहीं सी नहीं, गिवन, डी, ये भी नहीं, गिवन डी। छठे का आंसर है डी, है ना। उसके बाद जो सातवां है उसका आंसर है डी, ये भी हैव, ठीक है। आठवें का जो आंसर है वो हो जाएगा अवेलेबल करियर, हाँ ए नंबर आठवें का अवेलेबल। नौवें का हो जाएगा होम यानी कि ए, और 10वें का जो फाइनली हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि लुक। उम्मीद है कि आपने इस पैराग्राफ को सक्सेसफुली अच्छे से सेंस करके सही ऑप्शन बनाया होगा और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। साथ में अगर इस दौरान कोई दुविधा रही, मेरे समझाने में कुछ ऐसी बात अटक गई, तो वो भी आप कमेंट में लिख करके मुझे पूछिए। अगले दिन जब हम 12वां एपिसोड लेकर के आएंगे तो उसके पहले उसका सॉल्यूशन हम रख देंगे। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।